चलेगा, लेकिन नहीं, यहां मैं पतिव्रता धर्म का पालन करके मैं आगे चलूंगी। तो सीता जी आगे आगे चलती हैं और उससे एक बात क्या पूर्ण होती है? आप कहेंगे आगे चल करके सीता जी ने पृथ्वी को कोमल बना दिया। बोले हाँ, कैसे? सीता जी का जन्म कहां हुआ? पृथ्वी से। सीता जी का दूसरा नाम क्या है? भूमिजा। क्या नाम है? भूमिजा। भूमि से जो उत्पन्न हुई है इसलिए उनका नाम भूमिजा। तो भूमि कौन है? सीता जी की माता जी। और इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाले जितने भी वृक्षवल्लरी आदि हैं, जहां से सीता जी प्रकट हुई वहीं से वृक्षवल्लरी प्रकट हुए, तो ये सीता जी के कौन लगे? ये सब भाई बंधु सखा मित्र बहन भैया, ये सब सीता जी के परिवार हैं। जितने भी कीट कंकड़ आदि पृथ्वी पर हैं, ये सब पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं, सब सीता जी के बहन भाई हैं। तो जैसे ही सीता जी चलती हैं, किशोरी जी अपने चरण आगे बढ़ाती हैं, तो उनके परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं, कीट कंकड़ आदि, ये सब अपने आप को कोमल बना लेते हैं। हमारी बहन आ रही है, कोमल हो जाओ। सीता जी कहती हैं हम तो आ रही हैं, पीछे तुम्हारी जीजा जी भी आ रहे हैं, उनके लिए कोमल बनते चले जाओ। और जहां जहां सीता जी चलती गई वो मार्ग अपने आप कोमल होता चला गया और प्रभु श्री राम के चरणों में निष्ठुरता का अनुभव राम जी को नहीं हुआ। इसलिए पद्म पद्भ्याम प्रियाया, सीता जी आगे चल रही, अनेक भाव, राम जी पीछे पीछे चल रहे हैं। फिर राम जी के मन में भाव आया होगा कि भैया संसार के लोग, समाज के लोग क्या कहेंगे बताओ। राम जी ने 14 वर्ष वनवास किया था, सब तो सारा जितना भी कष्ट था वो तो सीता जी ने सहज बना दिया, इसलिए थोड़ी तो पीड़ा हम सहन कर लें वन में आने की। इसलिए सीता जी का हरण हुआ। सब सूत्र हैं, जरूरी नहीं यही बात, पर यह भी एक कारण हो सकता है। अनेक कारण निकल के आते हैं एक एक कथा में से। हमारी सनातन पुरातन संस्कृति की यही तो खूबी है कि उसमें एक नहीं अनेक कारण विद्यमान छुपे होते हैं। और जब सीता जी का हरण हुआ तब उतने दिन तक राम जी ने एक वनवासी का पूर्ण निर्वहन किया, नहीं तो थोड़ी सी भी कष्ट सीता जी राम जी को होने नहीं दे रही हैं। ये कैसा वनवास? वनवास में तो भैया थोड़ी पीड़ा तो सहनी चाहिए। श्राप लगा है, श्राप की पूर्णता तो तभी होगी जब कष्ट हो, इसलिए सीता जी का हरण हुआ।